दुष्यंत शकुंतलस्य पुत्रस्य नाम किम वर्तते, तो क्या हो जाएगा शर्वदमनः। आपको कैसे याद करना है इस चीज़ के मैं बारे में बता रही हूँ। आपको बस ऐसे याद करना है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नाटके दुष्यंत शकुंतलाया पुत्रस्य नाम किम, तो केवल इतना याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य पुत्रस्य नाम किम, शकुंतलस्य पुत्रस्य नाम किम, तो सर्वदमनः। सीधे आप ऐसे याद रखेंगे। सेकंड है आपका अभिज्ञान शाकुंतले परित्याग अंतरम शकुंतला कुत्र न्यवशतः, तो आपको इसमें केवल याद रखना है कि परित्याग अनंतर शकुंतला कुत्र गच्छति, तो अपने मन से आप बना लेते तो कहाँ होगा, मारीश आश्रम में। कहाँ निवास कर रही थी वो, मारीश आश्रम में निवास कर रही थी। सेकंड है आपका ऐसे भगवान। थर्ड है भगवान खलु ऐसा ना आसी, तो ऐसा में देखिए दो ही शब्द हैं और विसर्ग लगा हुआ है, बाकी रूपम में माँ है, गौरवम में माँ है, नमः में माँ है, तो नमः तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसा ना आसी का मतलब हो गया वराह। ठीक। फिर आपका फोर्थ है अर्थो परिकीय एव, तो परिकीय में किए है तो किए से कन्या है, इसलिए अर्थो परिकीय जहाँ आएगा वहाँ पे आपका कन्या इज अ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर है आपका फिफ्थ शिवासंतु, शिवास्ते संतु में पथाना हो जाएगा, संतु में पथाना। ठीक है। गुणवंते कन्या इत्यतम तावत प्रथमा संकल्पः, तो परिपादनीय है। कन्या का में कोई विसर्ग नहीं है और प्रतिपादनीय में कोई विसर्ग नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका प्रतिपादिक होगा। गुण क्या होता है, तो प्रतिपादनीय हो जाता है। फिर आपका वही क्वेश्चन रिपीट करके है, इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवन खलु ऐसा ना असी, तो वराह, अर्थो ही कन्या एव कन्या हो जाएगा। कामी स्वतः पश्यति एव सूक्ति का, तो कोई भी सूक्ति आती है तो उसके आपको आगे के वर्ड याद रखने हैं, जैसे कामी स्वतः। कामी स्वतः किसने बोला है, दुष्यंत ने बोला है। कामी स्वतः किसने बोला, दुष्यंत ने बोला है। और एक और पॉइंट बता रहे हैं कैसे याद रखेंगे, जैसे आखिरी में ता है तो दुष्यंत में भी ता है, ना कर्ण में ता है, ना शकुंतला में ता है, ला आया है आखिरी में, दुर्वासा में भी नहीं है, इसलिए काम स्वतः क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, दुष्यंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है त्वामसी गीता रागणे हरिणा प्रभत्वा स्तः एव राजस्व दुष्यंत सारंगति साहसा प्रयुक्तम श्लोकम किसका उदाहरण है, तो हो जाएगा आपका प्रस्तावना का। कैसे, जब लॉन्ग क्वेश्चन आए तो केवल कोई दो शब्द याद रख लीजिए। तो तोमसी गीता रागणे चाहे याद रखिए, चाहे प्रसव से आप प्रस्तावना याद रखिए, यह आप पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रस्तावना इज अ राइट आंसर। फिर है 11 जलति चलति धेनु विप्रय प्रंग फणम कुरुते प्राय स्वामिनः क्षोभता प्रतिपादे जनः, यह श्लोक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपका किससे संबंधित है, अभिज्ञान शाकुंतलम में मालती से संबंधित है। 12 है आपका अपरिषद विदुषा न साधु मान्यते प्रयोगी विज्ञानः वल विदित शिक्षात् ममात्य प्रत्यम चेतास, यह श्लोक किस काव्य का है, तो अपरितोषा विदुषाम से अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है, कैसा नायक है, धीरोदत्त नायक है। दा से दुष्यंत, धा से दत्त, धीरोदत्त नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को श्राप किसने दिया था, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को श्राप जो है वो दुर्वासा ने दिया था। ठीक। श्राप में श्रा है, वा में भी वही चीज़ वा लग जाएगी, इसलिए किसने दिया था, दुर्वासा ने। धीर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग में है, तो धीर प्रसंगा पूछा गया तो सिर्फ दो वर्ड याद रखेंगे। धीर प्रसंगा किस में है, आपका सड में है। विश्रामपि लोकतंत्राधिकारी इस उक्ति के युक्त नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम का
अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक कौन थे? तो मध्वव्य थे। मध्वव्य थे। विदूषक मध्वव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम विदूषक मध्वव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम अंगिरस क्या है? अंगिरस सिंगारस ऐसे याद रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम विदूषक का चित्रण हुआ है। विदूषक का चित्रण किसमें हुआ है? तो द्वितीय अंक में। विदूषक का चित्रण द्वितीय अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम किस अंग के प्रारंभ में शुद्ध विषकंभक का प्रयोग किया गया है? तो तृतीय अंक। विषकंभक का प्रयोग कब किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में? तृतीय अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रेषक का प्रयोग होता है षड अंक में। गढ़ कश्यपी पिंडिका संवृता तो मुहावरा क्या है? गढ़ कश्यपरी मुहावरा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मालती कौन सा है? तो इंद्र का सारथी है। मातली कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन है? इंद्र का सारथी है। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो आदि पर्व से संबंधित है। आ से अभिज्ञान, तो आद से आदि। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजा था? तो सानुमति को भेजा था। दुष्यंत की मन की स्थिति, मन से मति हो गया, स्थिति से सानु हो गया। तो मन की स्थिति जानने के लिए किस सखी को भेजा? सखी से ही याद रख लीजिएगा। ना उर्वशी में सा है, ना उत्तमा है, न रंभा में है। सखी से सनुमति हो जाएगा। ठीक। सतम ही संदेहपदेषु इतिस्तु प्राणमता कारण प्रवर्त। यह कथन किसका है? तो यह कथन कालिदास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद विलियम जॉनसन ने किया था। अचेतनम नाम गुणा न लभ्यते, यह पंक्ति किससे कही? तो यह पंक्ति अचेतम न गुणम, यह पंक्ति दुष्यंत ने अंगूठी से कही थी। सर्वथा चक्रवर्ती पुत्र माशु से क्या निर्दिष्ट होता है? तो आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के कथन का प्रयोजन करने से। इसी तरह हम आपको जल्दी बता दे रहे हैं। और आगे पारणी गति एवं राजा दुष्यंता का यह कथन किससे प्रसंग में होता है? अहोरागा से शब्द याद रख लेंगे। अहोरागा से हो जाएगा आपका हंसपदिका के गाने से। ठीक है। फिर है एका प्रसिद्ध नाटक में मधुलिका कौन सा है? मधुलिका दुष्यंत जो है परिचायिका है। मधुलिका कौन है? दुष्यंत की परिचायिका। स्त्रीणाम क्षिति पटु मानुषी इति उक्ति युक्त नाटका तो किसका है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषा। मैंने क्या कहा? इस श्लोक में आप कोई भी एक शब्द लेकर उसे याद कर लीजिएगा। जैसे स्त्रणा याद रखेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम अपने आप याद हो जाएगा। परीक्षा याद रखेंगे तो परीक्षा याद हो जाएगा शंकरा से। ठीक है। कर्तव्यम में परीक्षा कर्तव्यम शंकराव की हो जाएगा। श्रद्धा क्यों विधि सचेत त्रिया तस्य समागतम किस नाटक का श्लोक है? श्रद्धा कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का है। फिर आता है आपका 35 अभिज्ञान शाकुंतलम में ब्लर हो रहा है, रुक जाइए थोड़ा सही कर दे रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग में विषकंभा का समाप्त होता है? चतुर्थ अंक में। विषकंभा किस में समाप्त होता है? चतुर्थ अंक में। सारी सरसीज मनु विधि सवेल नापी रम्या किस नाटक से उद्धृत है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से। अनागतम पुष्पम कलिशल्यम किसलयम मूलम वचनम किससे संबंधित है? तो शाकुंतला से। अनाघ्रतम पुष्पम शाकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्री है पराहारी। वेत्री क्या है? पराहारी। शर्मिष्ठा के पिता हैं
दानवराज वृषपर्वा शर्मिष्ठा में रहा है तो पर्वा में भी रहा है। ठीक है, दानवराज वृषपर्वा। शकुंतला की कथा को कहाँ प्राप्त, शकुंतला की कथा और कहाँ प्राप्त है? शकुंतला की कथा और कहाँ प्राप्त है? तो महाभारत और पद्म पुराण में प्राप्त है। प्रकृति हिति प्रवर्ता प्रभुआ परित्यागा शक्तिम भरत वाक्यम किस ग्रंथ का है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। न तदाम प्रकृति विशेष गुणा विरोधे भवंती प्रियम वदा द्वारा उक्त वाक्य किसने लिखा? दुष्यंत ने। तदा से याद रखना। फिर शयनति शकुंतला परिग्रहणा सर्वेषु जयतना किस ज्ञानतम या किसने कहा? तो लता पादुकों से कहा, क्योंकि जो आपकी शकुंतला जी थी वो सभी चीज़ों को मानती थी, पशु को, पक्षी को, लताओं को, सब चीज़ को प्रेम करती थी। और पहले ज़माने में कहा जाता था कि सब बात भी करते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्री क्या है? प्रतिहारी है। वेत्री से प्रतिहारी। अर्थोही कन्या एवं सुक्ति का कर्ण की। अर्थप्रणय शास्त्रम न परिस्तुषा नागरीस अभिज्ञान शाकुंतलम यह कथन किसका है? तो वेखानस का है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मालती कौन है? इंद्र की सारथी है। सार मुज्यत्वा पुत्र न महा नद्यरति अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतलाम गर्भस्य दुष्यंत का तेजः पल रहा है। कर्ण ने किसके द्वारा पता किया? तो अशरीरी छंदो वणि द्वारा। को नामो केन नव मल्लिका सिंचति कथन प्रियम वदा। किसने ये सेंटेंस बोला था? प्रियम वदा ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। दिग्या धूमकेतु दृष्टे परि यजमानस्य पावका उदुति पतिता। इस दृष्टा द्वारा किसने अपनी कृतार्थ स्वीकार की है? तो कर्ण ने स्वीकार की है। इसके बाद है आपका अयम जना काव्यस्य हस्ते समर्पितम कथम। तो क्या हो जाएगा आपका? अनुसुईया और प्रियम वदा। तपो धनम न वेत्यसि, ये किसका है? बहुप्रिय समास का है। तपो धनम न वेत्यसि बहुप्रिय समास। उदका कांता सिद्धो जनो गत्या कथन किसका है? उदका कांता किसका है? शंकरावा का। अर्थो न पद व्यवहार से कथन किसका है? दुष्यंत का। किमपि हिम मधुरणम मंडपम न कृतिम पक्ति ग्रहण की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में। आपके ये 56 क्वेश्चन जो हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं यही सोचती हूँ कि आप लोग किस तरह से अपनी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन में आपको करा सकूँ, और मैं इसी तरह नोट्स बनाकर अपनी चीज़ों को पढ़ती हूँ जिसको पढ़ने में आसानी होती है और आप इसे कहीं भी बैठकर कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं। इसलिए प्लीज़ पीजीटी के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी मेघदूतम।